सबसे पहले सबने राम राम। प्रदेश में मारे हरि का नाम, पगड़ी बढ़ाती मारी शान, दमन चुंदड़ी का से म्हारा परिधान, देश की रखवाली करते म्हारे वीर जवान, लहलाती फसला में मारे किसान की पहचान, सबसे ज्यादा मेडल लेके आवे मारे धाकड़ पहलवान, दादा लक्ष्मी चंद वर्गे कलाकार से म्हारा मान, गीता उपदेश सतली हरियाणा की धरती म्हारा अभिमान। मेरे परिवार प्यारे प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की हृदय तल से बधाई व शुभकामनाएं। सभी मातृशक्तियों को श्रद्धा भाव तथा विधि विधान से मनाए जाने वाले पवित्र पर्व करवा चौथ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चंद्रदेव सभी महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीष, भगवान शिव की कृपा से सबका दाम्पत्य जीवन सुखमय व परिवार समृद्ध हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ पीपीटी न्यूज की तरफ से। आप सबको पीपीटी की तरफ से शुभकामनाएं। अब करते हैं चरखी दादरी की अहम खबरों की तरफ रुख। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेहतरीन खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बगैर समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। गुटखा बेचने वाले करोड़पति स्टार पर भड़के मुकेश खन्ना, अक्षय कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक कह दी ऐसी बात। आइए आपको दिखाते हैं वीडियो में कि मुकेश खन्ना ने ऐसा क्या कहा। जैसे हम कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी होते तो टेढ़ी ही रहती है, कुत्ते की दुम टेढ़ी होते तो टेढ़ी ही रहती है। शाहरुख खान बैठा हुआ है, अजय देवगन बैठा हुआ है, अक्षय कुमार आता है और फिर केसरी जुबान करके आदाब करते हैं, पान सुपारी या केसर या जुबान। लेकिन साहब वही चीज उसी के नाम पर आप उसी को पब्लिसाइज कर रहे हैं। ये क्या बात एक्टरों को नहीं मालूम? ये क्या बात एक्टरों को नहीं मालूम? ये बड़े बड़े सो कॉल्ड एक्टर्स जो करोड़ों में खेलते हैं, क्या उनको ये मना करने में कोई हिचकिचाहट होनी चाहिए? मेरे पास पावर दे दो तो मैं स्टॉप कर दूं। शक्तिमान होता तो मैं इन सबके उठाकर मैं अंतरिक्ष में फेंक चुका होता। इस समय हमारा पूरा देश क्रिकेटमय हो गया है। आईसीसी वर्ल्ड कप हर उम्र के, हर तबके के लोग देख रहे हैं। सब लोग क्या टीवी के सामने बैठ जाते हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने भी कोशिश की बीच बीच में इंपॉर्टेंट मैच देखने की, लेकिन एक चीज मुझे बहुत डिस्टर्ब करती थी, वो ये है कि अभी भी कितना भी बोलने के बाद में भी, जैसे हम कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी होते तो टेढ़ी ही रहती है। अभी भी हर 3 मिनट के बाद में, हर 10 मिनट के बाद में, हर 5 मिनट के बाद में एड्स आनी शुरू हो जाती है गुटखा की, और वही जो आधा। अब देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर भी बोलना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि जितना इसमें खिलाफ बोलना चाहिए। अब बड़े बड़े एक्टर इन्वॉल्व हो गए हैं इसके अंदर, जिसके अंदर अगर हम देखें तो शाहरुख खान बैठा हुआ है, अजय देवगन बैठा हुआ है, अक्षय कुमार आता है और फिर केसरी जुबान करके आदाब करते हैं और बात करते हैं मसाला, बात करते हैं सुपारी की। वैसे ही एक और एड चलती है जिसके अंदर मुझे एक अभी और भी हैरानी हुई कि क्रिकेटर्स उसमें इन्वॉल्व हो गए। कपिल देव से लेकर दूसरे बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर बात करते हैं कि हमारी कोई भी चीज अलग अलग हो, लेकिन हमारी पसंद यही है, और फिर वो खाते हैं ऐसा बैठ के। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या किसी को मालूम नहीं है कि ये सुपारी के नाम पर आप उसी कंपनी के गुटखा की ऐड कर रहे हैं, पान सुपारी या केसर या जुबान। लेकिन साहब वही चीज उसी के नाम पर आप उसी को पब्लिसाइज कर रहे हैं। ये क्या बात एक्टरों को नहीं मालूम? ये क्या बात क्रिकेटरों को नहीं मालूम? क्या वो समझते हैं कि एक अब हम हार्मलेस, एक सुपारी तो है, केसरिया है, खाने पीने की मसालेदार, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये डिसेप्टिव एड है। इसे बंद हो जाना चाहिए, इसे बंद करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि ये सबसे, हालांकि मैंने देखा है कि एक्टरों को भी खुद महसूस हुआ है। अक्षय कुमार ने भी अपना नाम पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन जो चल रहा है वो ऑलरेडी शूट किया हुआ है, उससे निकलना चाहता है। इवन हमारे महानायक ने भी जब पता लगा कि ये सीधा पान मसाला या गुटखा की तरफ जाता है, तो उन्होंने भी इसको अपना नाम उसमें से हटाया। ये बड़े बड़े सो कॉल्ड एक्टर्स जो करोड़ों में खेलते हैं,
क्या उनको ये मना करने में कोई हिचकिचाहट होनी चाहिए अगर उनको मालूम पड़े कि हम इनडायरेक्टली हम सुपारी की ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि सुपारी मोस्टली ऐसे खाई जाती है, रख के ऐसे खाते हैं, और गुटखा जो होता है वो ऐसे खाया जाता है। अब क्या उनको नहीं पता? क्या इतने भोले हैं वो लोग? और अगर भोले नहीं हैं, जानते हैं, फिर भी करते हैं क्योंकि पैसे मिलते हैं, तो और भी गलत बात है। हरियाणा दिवस के अवसर पर सर्व जातीय फोगाट खाप 19 के द्वारा होनहार प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित। अब खबर विस्तार से। हरियाणा दिवस पर सर्व जातीय खाप फोगाट 19 द्वारा हर वर्ष की तरह होनहार प्रतिभाओं को बाबा स्वामी दयाल धाम चरखी दादरी पर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह की अध्यक्षता खाप फोगाट 19 के प्रधान बलवंत नंबरदार ने की तथा मंच संचालन खाप फोगाट 19 के सचिव सुरेश फोगाट ने की। सम्मानित होने वाले प्रतिभाओं में स्वतंत्रता सेनानी व उनकी पत्नियां, यूनिवर्सिटी टॉपर, वर्ल्ड टॉपर, तीनों सेनाओं के ऑफिसर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आदि प्रतिभाओं को सर्व जातीय खाप फोगाट 19 गांव झिंझर व फोगाट के पदाधिकारियों के द्वारा समृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान प्रधान बलवंत नंबरदार ने होनहार प्रतिभाओं की सराहना करते हुए कहा कि हमें सर्व जातीय फोगाट खाप 19 के बच्चों व अभिभावकों पर बहुत गर्व होता है जब हर वर्ष हम सैकड़ों प्रतिभाओं को सम्मानित करते हैं। उन्होंने कहा कि अन्य अभिभावकों से विनती है कि अपने बच्चों को नशे आदि की लत से दूर रखकर अच्छी शिक्षा व खेलकूद के लिए प्रेरित करें। खाप फोगाट सचिव सुरेश फोगाट ने कहा कि जिंदगी में पुरस्कार और सम्मान प्रतिभाओं को न केवल समाज में अलग अलग पहचान देते हैं बल्कि उन्हें आगे बढ़ने और बेहतर करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। प्रतिभाओं के सम्मान के लिए हमेशा समाज और संगठनों को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति सफल हो सकता है, केवल सही दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। वहीं फोगाट खाप 19 द्वारा संकल्प दिलाया गया कि नशा मुक्त समाज का निर्माण करें व फिजूल खर्च जैसे दहेज, मृत्यु भोज, डिसोटन आदि से बचें। सम्मान समारोह में खाप फोगाट से सर्व जातीय खाप फोगाट 19 गांव झिंझर व फोगाट के सैकड़ों संख्या में युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें उपस्थित रहे। फोगाट खाप की तरफ से किया गया इस प्रोग्राम के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और ये एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है। आने वाले बच्चों के लिए अपनी फ्यूचर मेकिंग के लिए वो बहुत इंस्पायरेशन होगी और इस तरह के प्रोग्रामों की हमेशा ही समाज को ज़रूरत है। और मैं सुप्रिया के फादर जो है उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। सुप्रिया ने कहा जो पिछले साल जो मेडिकल में वो पूरी डिस्ट्रिक्ट की टॉपर रही, 98.6% उसने नंबर्स के आए और अब उसका अचीवमेंट जो है MBBS गवर्नमेंट सीट पर उसका सिलेक्शन इस वर्ष हुआ। इस एडमिशन पर जो पूरा श्रेय जाता है वो उसकी दादी को जाता है, क्योंकि वो जो उसने कार्य किया, दादी ने उसके साथ रह करके जो भी उसका सपोर्ट किया, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी बुज़ुर्ग और जो हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ अग्रसर करें और वो उनका ब्राइट फ्यूचर के लिए और उनके आगे जो वर्कर्स प्रयास कर सकते हैं वो करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कीर्ति फोगाट, डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस मनोज फोगाट। मैं फोगाट खाप को शुक्रिया कहना चाहूँगी। उन्होंने ये बहुत अच्छी शुरुआत की है। हर साल जो बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में आगे निकलते हैं उनको सम्मानित किया जाता है, जिससे युवाओं में जोश उत्पन्न होता है कि उन्हें भी अगले साल अपने लिए ये पुरस्कार चाहिए। ये एक बहुत अच्छी पहल है। मेरा नाम राम कुमार फोगाट है। मैं दृष्टि का दादा होता हूँ। आज जो हमारे खुशी है, हमारे फोगाट खाप में या हमारे हरियाणा में जिस लड़की ने 8 साल की उम्र में इसने नाम रोशन किया है। राइटिंग में इसने 1 मिनट में 54 अक्षर लिख करके सुंदर और ब्यूटीफुल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हमारे खुशी है जो कि हमारे बच्चे इसको भी देख करके और बच्चे भी आगे बढ़े और सबको ताव चढ़े इस चीज़ का पढ़ाई के लिए। हमारा हरियाणा आज हर क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ा, हर खेलों में भी, मेडलों में भी, हर जगह। तो इसलिए बच्चों को भी और माता पिता को भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए अपने बच्चे को सहारा लगाने के लिए, जो कि आगे हमारा बच्चा आगे जाए।
फोगाट खाप की मुहिम के बारे में। हाँ, फोगाट खाप का भी जो प्रोग्राम चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें हर आदमी के लिए खुशी होती है। हमारा समाज हमारे बच्चों के लिए, हमारे खाप के लिए, हमारे इलाके के लिए जो बढ़िया काम कर रहा है और सब उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमें भी उसको सहारा देना चाहिए, मदद के लिए आगे आना चाहिए। हमारी सर्वजातीय खाप फोगाट 19 गुड़गांव 3 गुड़गांव फोगाट का एक सर्वजातीय सम्मान जातीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और ये सम्मान समारोह 4 साल से चल रहा है। आज ये 5वां प्रोग्राम था। इसमें हमारी खाप के दायरे में जितने भी 36 बिरादरी के बच्चे जो हर एक फील्ड के अंदर आते हैं उन सब का मान सम्मान किया जाता है। जैसे कि भाई कोई बच्चा IAS IPS HPS HCS है और जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी, और जैसे तीनों सेनाओं में कोई कमीशन लेता है बच्चा, कोई PMT का, कोई डॉक्टरी लाइन में सरकारी सीट पे जाता है, कोई IIT का, कोई यूनिवर्सिटी का टॉप, कोई बोर्ड का टॉप। और हमारी सबसे सम्मानित हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रह चुके उनकी पत्नियों को भी सम्मान किया जाता है। तो ये लगातार हमारी खाप का 5वां प्रोग्राम है। तो ये आज का सम्मान समारोह था। हमारी पूरी खाप की सभी प्रतिभाओं को पूरी खाप में और पूरे गाँव ने मिलजुल के सम्मानित किया है। ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। आज लगभग ये मानो आपके 56 या 58 के करीब प्रतिभाएं हैं, उन सबको सम्मानित किया गया है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई है कि भैया पूरे देश का, पूरे प्रदेश का, अपनी गांव गुआंढ का, अपनी खाप का नाम रोशन ऐसे ही करते रहे। आप इस दौरान जैसे आज का सम्मान समारोह था, इस सम्मान समारोह में हमने जैसे सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों के बारे में बच्चों को अवगत करवाया है कि जैसे भाई ज़्यादा नाजायज़ खर्च मत करो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। जैसे काज विशोधन होते हैं, एक पारिवारिक एक छोटे लेवल तक ही सीमित रखो इनको। पढ़ाई लिखाई के अंदर अपना पूर्ण रूप से वो अपनी पूरी मेहनत करो। और इन कुरीतियों के बारे में भी छोटे बच्चों को और सबको समझाया है कि अब सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे आदमी अपने देश का और अपने प्रदेश का और अपने समाज का नाम रोशन कर सकता है और शिक्षित हो और अपने देश का, प्रदेश का, समाज का नाम रोशन कर सकता है। ये जैसे हम सभी युवा वर्ग है उसको यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई जैसे ये सम्मान समारोह का एक करने का मकसद भी सिर्फ यही है कि भाई हमारी जो युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी की अपने बुजुर्गों के द्वारा पीठ थपथपाई जाए, उनका हौसला बढ़ाया जाए। और हम भी युवाओं से एक अनुरोध करते हैं कि भाई नशे से दूर रहो। ये नशा है और जैसे देखते हैं नशा, दारू, नशा, आजकल बहुत नशे चल रहे हैं, इनसे दूर रहो। पढ़ाई लिखाई के अंदर अपना मतलब पूरी मेहनत करो। और पूरी खाप के सभी बुजुर्गों ने सभी युवाओं से एक संकल्प भी दिलवाया है कि भाई जैसे जो समाज की कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों के बारे में भी भाई सोच विचार करो, ज़्यादा मतलब नाजायज़ खर्च मत करो। सिर्फ एक शिक्षा ही मतलब आज एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम पूरे समाज को बदल सकते हैं। तो पूरे समाज ने इन बच्चों को इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और आगे की जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए भी संदेश दिया है पूरे समाज ने कि भाई युवा पीढ़ी नशाखोरी छोड़ के और इन चीज़ों में अपना इंटरेस्ट रखो, पढ़ाई में, खेल कूद में, ताकि अपने देश का, अपने प्रदेश का और अपनी खाप का, गाँव गुआंढ का, सबका नाम रोशन किया जा सके। भाई सभी को नगर खेड़ा की बधाई 1 नवंबर की और उन होनहार बच्चों को, खिलाड़ियों को जिन्होंने इस क्षेत्र का, इस नगर खेड़ा का नाम रोशन किया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ स्वामीदाल धाम पे पूरी खाप जितने भी नगर खेड़ा के, दादरी नगर खेड़ा के होनहार बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, उनको सम्मानित करती है। और हम भी दुआ करते हैं भाई कि हमारे जो खेड़ा के जो होनहार हैं वे ऊपर तक जाएं, खिलाड़ी ओलंपिक खेलें, इस क्षेत्र का नाम रोशन करें, पूरी खाप का नाम रोशन करें। तो भाई ये जो काफ़ी पुराने समय से हमें इनको सम्मानित करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो भाई मैं फिर से बधाई दूंगा पूरे क्षेत्र को, उन खिलाड़ियों को जिन्होंने नाम रोशन किया है। और भाई 1 नवंबर की भाई बहुत बहुत बधाई। यो हमारा हरियाणा दूध दही का खाना, देसी बाणा। राम राम भाई। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PPT न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। दोस्तों आज आपको हम एक ऐसी
प्रतिभा से मिलवाने वाले हैं जो राइटिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आइए आपको 9 वर्षीय उस छोटी सी बच्ची से मिलवाते हैं और उसकी लिखाई का क्या राज है वो भी बताते हैं। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम दृष्टि है। किस चीज़ में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? हेड राइटिंग में। इसके लिए आप क्या करते हैं? हमें इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कैसे करते हैं प्रैक्टिस? बच्चों को बताएंगे ताकि वो भी अपनी लिखाई को सुधार सकें। पहले तो हमें टाइम नोट करना होता है कि हम इतनी देर में इतने अक्षर लिख सकते हैं, और 3 तरह की राइटिंग है। किस हिंदी में लिखते हो या अंग्रेजी में? कौन सी भाषा में लिखते हो? इंग्लिश में। इंग्लिश में लिखते हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। कौन से स्कूल में? न्यू एरा स्कूल। आपको लिखाई कौन, जो हैंड राइटिंग है इसके बारे में कौन अभ्यास करवाता है? मम्मी करवाते हैं। वो मारती भी हैं आपको अगर गलत कर देते हैं तो? नहीं मारते। आप एक बच्चों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बच्चे को कोशिश करनी चाहिए कि हम भी आगे बढ़ें और किसी चीज़ में कामयाब हों। बेटा आपको ये अवार्ड मिला है तो कैसे आप फील कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ठीक है। उनके दादाजी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम राम कुमार फोगाट है सर। जी थोड़ा सा इस बच्ची के बारे में बताओ सर। इस बच्ची का सर कुछ कुदरत की देन है या कुछ भी, हमारे को जमींदार आदमी है और ये बच्ची बहुत अच्छी है पढ़ाई में। हैंड राइटिंग में तो है ही है, और इंग्लिश में हैंड राइटिंग लिखाई ना, प्रस्ताव जैसे कुछ स्पेलिंग गलत भी ना हो, और अलग अलग अक्षर अलग अलग लिखाई है इसकी। तो उसमें इंडिया रिकॉर्ड बनाया, इंडिया रिकॉर्ड तोड़ने के बाद फिर इसका अप्लाई कर दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बना दिया हमारा। अभी राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट हो रखी है। आगे देखो उसका आता है या नहीं आता है। बाकी होशियार बच्ची है ये, इसके लिए हम दिन और रात पूरी मेहनत करते हैं। जितनी कोशिश होगी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसकी भी इच्छा है ये अफसर बनने की, हम भी कोशिश पूरी करेंगे। अच्छा, इनकी जो इच्छा है वो IAS ऑफिसर बनने की है। और जो आजकल के बच्चे हैं सर, काफ़ी घरों में मोबाइल वगैरह देखते रहते हैं। हाँ। तो एक आप कैसी, ये गलत आदत है या क्या है? ये मोबाइल वगैरह से दूर रहती है, कितना क्या टाइम दे पाती है? इसका सब मोबाइल का तो टाइम बांध रखा हमने सिर्फ 24 घंटे में। छुट्टी होने के बाद में, स्कूल का काम करने के बाद में 1 घंटा आपके पास मोबाइल देंगे, आप देखो। उसके बाद में रख देती है ये अपने आप ही, इतनी समझदार है। उसके बाद में अपनी किताब निकाल दी है। छोटा भाई है इसका, उसकी भी ये काम स्कूल का करवाती है खुद ही, हमारे को जरूरत नहीं पड़ती। सर मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि लगभग बच्चे मोबाइल पर लगे रहते हैं, तो आप एक अच्छा क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो मोबाइल से बच के ऐसे अभ्यास करें लिखाई में? आज ऊंचे स्तर पर जाने के लिए उनको क्या करना होगा? देखो, बच्चों को मोबाइल का तो होना भी नहीं चाहिए। जब तक पढ़ते हैं वो अपनी पढ़ाई करते हैं, जब तक मोबाइल का उसको ना तो लालच होना चाहिए और ना ही घर वालों को उसको देना भी चाहिए। वो उसका ध्यान उधर चला जाएगा, वो पढ़ाई नहीं करेगा, ध्यान उसका मोबाइल में रहेगा। इसलिए कोशिश करनी है हर उसके परिवार के सदस्य जो भी हो, उसको मोबाइल को उसको ना लेने दें। जी सर। अभी हम बात करते हैं दृष्टि से, वो IAS ऑफिसर क्यों बनना चाहती है। दृष्टि बेटा, IAS ऑफिसर बन के क्या करोगे? मैं देश की रक्षा करूँगी। देश की रक्षा करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया बेटा, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक यू। मेरा नाम दृष्टि है। मैं आज आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। पढ़ लिख कर महान बनूंगी, माता पिता का नाम रोशन करूंगी, कलियों जैसे खिलूंगी, सूरज जैसे चमकूंगी, बिन पंख के आसमान में उड़ूंगी, आंगन को महका दूंगी, घर में खुशियाँ भर दूंगी, ऊंचाई तक जाऊंगी, दुनिया को रोशन कर दूंगी। बेटी से ही संसार है, बिन बेटी संसार नहीं, यह मेरा सार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंदन सरस्वती के आगमन पर 2 दिनों तक नगर में अनेकों स्थान पर लगातार धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान पूरे जिले सहित प्रदेश के प्रसिद्ध लोगों द्वारा शिरकत की गई है। लगातार 2 दिनों तक नगर के अनेक स्थानों पर धार्मिक चर्चा, सत्संग व अन्य कार्यक्रमों के दौरान हजारों श्रद्धालुओं द्वारा शिरकत की गई। इस आयोजन को लेकर पिछले पखवाड़े से विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए रोहतास सर्वा में टीम द्वारा की गई मेहनत पूरी तरह से सफल हो गई।
आज नगर में आयोजनों के उपरांत उनको सीमा तक विदाई दी गई व दोबारा जिले में पधारने का आग्रह किया गया। 2 दिनों के दौरान भव्य शोभा यात्रा के साथ अग्रसेन धर्मशाला से आदर्श धर्मशाला में श्रद्धालुओं द्वारा आदर सत्कार के साथ लाना, 3 से 5 बजे तक सत्संग, संवाद, धर्मसभा व चरण पादुका पूजन, रात्रि ठहराव अग्रसेन धर्मशाला में हुआ। अंतिम दिन पूर्व नगर परिषद चेयरमैन चंद्रकला मकडानिया के निवास स्थान पर चरण पादुका पूजा, शंकर कॉलोनी, रोज गार्डन बैक साइड सनशाइन स्कूल में चरण पादुका पूजन प्रमुख रहे। इन 2 दिनों के दौरान पूरे नगर के विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थानों का भ्रमण करवाया गया। उसके उपरांत जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंदन सरस्वती उनके संत समाज साथी दादरी से भिवानी होते हुए हिसार रवाना हुए। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं ऐसी ही बेहतरीन खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और अच्छी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहें हमारे साथ। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।